हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल धीरज मल्होत्रा कॉमर्स क्लासेस। और आज का मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन का है वीडियो नंबर 4। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ और ट्रांजैक्शंस लेकर आया हूं, जिसमें हम और कुछ टिपिकल ट्रांजैक्शंस देखेंगे कि किस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन के ट्रांजैक्शंस को हैंडल किया जाता है। अगर आपने मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन के पिछले वीडियोस नहीं देखे तो आप मेरे जाके पिछले वीडियोस देखें, जिसका लिंक आपको आई बटन के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए बेटे, अकाउंटिंग इक्वेशन के इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग आज देखेंगे कुछ मोर टिपिकल ट्रांजैक्शंस को कि किस तरीके से टिपिकल ट्रांजैक्शंस को हैंडल किया जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। तो देखिए, ये ट्रांजैक्शंस तो आप कर चुके हैं। ये वाला कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। देखिए बेटे, अगर कमेंस्ड बिजनेस विद कैश है तो इसकी जर्नल एंट्री हमने देखी थी। एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और ये ट्रांजैक्शन हम अपनी पिछली क्लास में भी सीख चुके हैं कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, आपने कमेंस का मतलब होता है बिजनेस को स्टार्ट करना। आपने 2 लाख रुपीस लगा के अपने बिजनेस को स्टार्ट किया और इसकी एंट्री हो जाती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर आप इस ट्रांजैक्शन को इस तरीके से दिखाएंगे। सबसे पहले यहां डेट का कॉलम होता है, लेकिन डेट नहीं है तो आप सीरियल नंबर लिख सकते हैं। और यहां पर नंबर 1 डाल के ट्रांजैक्शन नंबर 1 यहां आ जाएगा आपका पर्टिकुलर। और सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन लिखेंगे कि ट्रांजैक्शन के अंदर क्या कहना चाहते हैं। लिखा हुआ है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। तो सबसे पहले आप यहां लिखेंगे कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। तो देखिए बेटे, यहां पर आपने जैसा कि जर्नल एंट्री करके देखा और हम लोग ने पिछले वीडियोस के अंदर भी देखा था कि कैश आया और कैपिटल आया। तो कैश हमारी आती है एसेट साइड में, तो हम कैश का यहां पर कॉलम बना लेंगे और कैश का कॉलम यहां पर बन जाएगा एसेट साइड में, और यहां पर बन जाएगा आपका कैपिटल का कॉलम, और ये हो जाएगा आपका कॉलम कैपिटल का। अगर आपने बिजनेस कमेंस किया है 2 लाख रुपीस लगाकर, तो आपके 2 लाख रुपीस कैश के अंदर आ जाएंगे और ये 2 लाख रुपीस आपके कैपिटल में भी आ जाएंगे यहां पर। और ये सब करने के बाद अब हम लिखेंगे अपनी न्यू इक्वेशन। और न्यू इक्वेशन के अंदर ये 2 लाख रुपीस ऐसे कैसे उतर जाएंगे और यहां पर भी 2 लाख रुपीस ऐसे कैसे आ जाएंगे। तो यहां तक तो आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियोस के अंदर देख लिया था। अब देखिए बेटे, आज का जो नया ट्रांजैक्शन है वो है रेंट पेड इन कैश ₹5,000। तो देखिए बेटे, इसकी जर्नल एंट्री अगर आप करेंगे तो क्या करेंगे, रेंट पेड इन कैश की हम जर्नल एंट्री करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि रेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, तो आपको इस बात का याद रखना है कि जितने भी नॉमिनल अकाउंट के एडजस्टमेंट होंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर, वो सभी नॉमिनल अकाउंट के एडजस्टमेंट, फिर वो चाहे आपका एक्सपेंस है या आपकी इनकम है, वो नॉमिनल अकाउंट का एडजस्टमेंट अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर कैपिटल के कॉलम के अंदर जाकर किया जाता है। तो देखिए बेटे, यहां पर रेंट को आप यहां सेकंड नंबर का अपन ट्रांजैक्शन लिखेंगे रेंट पेड इन कैश ₹5,000। तो हम यहां लिखेंगे रेंट पेड इन कैश ₹5,000। रेंट पेड इन कैश ₹5,000। अब आपने रेंट पे किया है कैश में, तो ऑब्वियस सी बात है, जर्नल एंट्री देखने के बाद हमें बात साफ नजर आ रही है कि कैश हमारे हाथ से जा रहा है और रेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, एज एन एक्सपेंडिचर है। तो देखिए बेटे, जब कैश हमारे हाथ से जा रहा है, आप रेंट पे कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कैश आपका हो जाएगा कम। तो यहां ब्रैकेट लगाने का मतलब ये कि हमने माइनस कर दिया। और जैसा कि मैंने आपको बात बताई कि जितने भी नॉमिनल अकाउंट है अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर, हम उसे कैपिटल में जाके एडजस्ट करेंगे। अगर आपका एक्सपेंस है तो आप कैपिटल में से उसको माइनस कर देंगे। और यही अगर हमारी इनकम होती, रेंट पेड की जगह मान के चलिए अगर रेंट रिसीव्ड होता, तो हम वहां पर कैपिटल में जाकर प्लस कर देते और कैश में भी जाकर प्लस हो जाता। लेकिन यहां पर रेंट आपने पे किया है, आपका एक्सपेंस है, इसलिए ये कैपिटल में से भी लेस हो जाएगा। तो चलिए बेटे, अब हम बना लेंगे अपनी न्यू इक्वेशन। हमारी न्यू इक्वेशन बन जाएगी, यहां पर हमारी न्यू इक्वेशन आ जाएगी इसके अंदर 2 लाख में से 2 लाख रुपीस में से हम 5,000 लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
1,95,000 और यहां पर भी आप 2 लाख में से 5,000 लेस करेंगे तो 1,95,000 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन स्टिल मैच हो रही है अभी तक। अब हमारा ट्रांजैक्शन नंबर थर्ड, ये ट्रांजैक्शन नंबर थर्ड भी आपको न्यू ट्रांजैक्शन दिखाई देगा। देखिए बेटे, इस ट्रांजैक्शन नंबर थर्ड के अंदर क्या खास बात है, इसमें लिखा हुआ है गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000। आपका गुड्स जिसकी कॉस्ट 50,000 थी, देखिए मैं वर्किंग नोट में यहां पे लिख देता हूं, आपका गुड्स जिसकी कॉस्ट 50,000 थी, आपने उसको सोल्ड किया है एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, यानी हमने अपने गुड्स को सोल्ड कर दिया, हमने गुड्स सोल्ड कर दिया जिसकी कॉस्ट 50,000 थी और हमने उसके ऊपर प्रॉफिट जोड़ा है, हमने प्रॉफिट जोड़ा है उस गुड्स की कॉस्ट के ऊपर 25% का। तो देखिए बेटे, हम इस 50,000 का 25% निकालेंगे तो हमारे पास आता है 12,500 रुपीज। अगर मैं 50,000 में 12,500 जोड़ूं तो मेरे पास सेलिंग प्राइस आती है 62,500। बेटे, हम सब लोग बचपन में पढ़ के आए हैं कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, यानी आपने जो गुड्स सोल्ड आउट किया उसकी सेलिंग प्राइस है 62,500। आपने 62,500 का गुड्स सोल्ड आउट किया, आउट ऑफ विच 27,500 रिसीव्ड इन कैश। अब आप बोल रहे हैं आपका जो 62,500 का गुड्स था उसमें से कैश में आपको रिसीव होगा, यानी आपकी जो कैश सेल्स हो गई है वो कितने की हो गई, आपने जो गुड्स कैश में सोल्ड किया वो किया 27,500 का, लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है, जो आप कैश में सोल्ड नहीं किया, यानी जो नॉट इन कैश है, यानी जो क्रेडिट में है, यानी जो उधार में है, वो कितना है। तो हम यहां पर 62,500 में से माइनस करेंगे, हम यहां 62,500 में से माइनस करेंगे 27,500 और देखेंगे कितना आ रहा है, 62,500 माइनस 27,500 और आपने जो उधार में बेचा है वो है 35,000 का, यानी आपने जो कैश आपको मिल गया 62,500 में से 27,500 और जो उधार है वो है 35,000 का। तो चलिए बेटे, अगर हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे, आपने जो गुड्स कैश में सोल्ड किया है उसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 27,500 से। और देखिए बेटे, जो आपने गुड्स उधार में सोल्ड किए हैं उसकी एंट्री हो जाएगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स से। अब आपके मन में यह विचार उठेगा कि सर इसके अंदर हम प्रॉफिट शो नहीं करते। बेटे, प्रॉफिट इसके अंदर इनबिल्ट आ चुका है, इसलिए गुड्स सोल्ड करते वक्त हम प्रॉफिट अलग से शो नहीं करते, क्योंकि सेल्स की एंट्री हमेशा सेलिंग प्राइस पर होती है और सेलिंग प्राइस में हमेशा प्रॉफिट जुड़े हुए होते हैं। अब देखिए बेटे, हम लिखेंगे यहां पे ट्रांजैक्शन नंबर थर्ड और ट्रांजैक्शन नंबर थर्ड में आप लिखेंगे गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000, गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000। आगे क्या लिखा हुआ है, गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, जैसा कि अपन ने वर्किंग नोट में देखा अभी, आउट ऑफ विच 27,500 रिसीव्ड इन कैश। इसमें लिखा हुआ है आउट ऑफ विच 27,500 रिसीव्ड इन कैश। आपने इसमें से कैश में कितना रिसीव किया है, 27,500। अब देखिए बेटे, कैसे होगा इसका अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। अब आप इस जर्नल एंट्रीज पे फोकस करें। इसमें लिखा है कैश आपके पास आया 27,500 का, क्योंकि हमारी जर्नल एंट्री के अंदर कैश डेबिट हो रहा है और जब भी कैश डेबिट होता है, हमारे कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल कहता है व्हाट कम्स इन डेबिट। तो ऑब्वियस सी बात है, डेबिट हो रहा है, इसका मतलब कैश आ रहा है और कैश आ रहा है तो आप कैश के अंदर जाके जोड़ देंगे 27,500 रुपीज हमारे जुड़ जाएंगे कैश में। और देखिए बेटे, सेल्स यहां पर इस एंट्री में भी क्रेडिट है और जो आपने उधार में बेचा था उस एंट्री में भी क्रेडिट है। सेल्स आपका दोनों जगह क्रेडिट ही है। तो यानी अगर हम अपना गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे हाथ से हमारा स्टॉक जा रहा है। तो यहां पर हम स्टॉक लिखेंगे
आप यहां पर स्टॉक लिखेंगे और स्टॉक, आपका स्टॉक जा रहा है 27,500 और 35,000, तो 27,500 प्लस 35,000, तो टोटल मिला के हमारा स्टॉक कितने का गया? हमारा स्टॉक गया है 62,500। लेकिन बेटा ये 62,500 जो ये आपका स्टॉक आ रहा है, ये वैल्यू जो 62,500 की आ रही है, इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। तो देखिए बेटा, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप स्टॉक में से वैल्यू अपनी घटाओगे, हमेशा कॉस्ट प्राइस घटाते हैं। यानी अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर आप जब भी सेल्स करेंगे और आपके स्टॉक में से आपको माइनस करना है, तो हमेशा आप कौन सी वैल्यू पे माइनस करेंगे? कॉस्ट प्राइस पर। तो यहां पर हम स्टॉक की वैल्यू जो कम करेंगे वो कौन सी वैल्यू करेंगे? कॉस्ट प्राइस, यानी 50,000 रुपीज। यानी आपको यहां पर स्टॉक में से 50,000 माइनस करना पड़ेगा। अब यहां पर आ रहा है कि आपने कुछ गुड्स को उधार में भी सोल्ड किया है, यानी 35,000 के गुड्स को। तो हम यहां पर 35,000 के गुड्स को जो उधार में सोल्ड किया है, उसके लिए हम एक और कॉलम बनाएंगे जिसका नाम है डेटर्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अपने गुड्स को उधार सोल्ड कर रहे हो तो डेटर्स आपके हो जाएंगे। तो यहां हमारे डेटर के कॉलम के अंदर जो हमने गुड्स उधार में बेचे हैं 35,000, तो यहां 35,000 हमारे बढ़ जाएंगे। ये 35,000 बढ़ गए, यहां 0 आ गया, यहां 0 आ गया, क्योंकि यहां पर कुछ भी नहीं था। अब देखिए बेटे, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आप मुझे कहेंगे सर देखिए, हमारे पास 27,500 आ गए और हमारे 35,000 के डेटर भी बढ़ गए, यानी हमें फायदा हो गया 62,500 का। और जबकि हमारे यहां से स्टॉक गया केवल 50,000 का, तो ये जो 12,500 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, इसको हम कहां पर एडजस्ट करेंगे? यानी हमें हमारे पास डेटर जो लेने हैं वो लेने हैं 35,000 के। आपने 35,000 प्लस में लिखा, आपने लिखा 27,500 को भी प्लस में, ये कैश में आ गया। लेकिन हमारे हाथ से जो गुड्स गया वो केवल 50,000 का गया। तो ये जो 12,500 का डिफरेंस है, ये एडजस्ट कहां होगा? तो मैंने कहा ये एडजस्ट होगा बेटे आपके कैपिटल में जाके, क्योंकि जितने भी प्रॉफिट होंगे वो कैपिटल में प्लस होंगे और जितने भी लॉसेस होंगे वो कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे। तो आप इसका जो डिफरेंस है 62,500 और 50,000 का, वो 12,500, यानी आपने अपने गुड्स के ऊपर बेचने से जो प्रॉफिट कमाया था वो 12,500 का कमाया था, और वो प्रॉफिट हम हमेशा कैपिटल में जाकर एडजस्ट करेंगे। तो देखिए बेटे, ये ट्रांजैक्शन भी आपका इस तरीके से यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। और अब हम इसके अंदर न्यू इक्वेशन बनाएंगे। अब देखना यह कि न्यू इक्वेशन कितनी है। अब देखिए बेटे, न्यू इक्वेशन कैसे आएगी इसकी? न्यू इक्वेशन, इसमें 1,95,000 में आप प्लस करेंगे 27,500, तो हमारे पास आएगा 2,22,500, और 50,000 आपके माइनस में, और यहां पर देखा जाए तो 35,000 हमारे प्लस में है। अब इसके बाद अगर हम यहां पर देखें तो 1,95,000 में प्लस करेंगे 12,500, और आपका आ रहा है 2,07,500। क्या एसेट साइड का टोटल भी 2,07,500 है? आइए बेटे प्लस करके देखते हैं। 2,22,500 प्लस 35,000 माइनस 50,000, और इसका टोटल भी 2,07,500 ही आ रहा है। तो चलिए बेटे, अब है हमारे पास लास्ट ट्रांजैक्शन, परचेज अ मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। और जब भी आप पर्सनल यूज के लिए खरीदेंगे, उसकी एंट्री होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि आपने पर्सनल यूज के लिए खरीदा है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहां ट्रांजैक्शन से बेटे देखिए, जर्नल एंट्री से साफ पता लग रहा है कि आपके हाथ से कैश जा रहा है। आपने मोटर व्हीकल खरीदा है 10,000 का, आपकी जर्नल एंट्री से साफ पता लग रहा है कि कैश आपके हाथ से 10,000 का जा रहा है। तो हम यहां पर 4th नंबर का ट्रांजैक्शन लिखेंगे, परचेज मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, ₹10,000। अब जर्नल एंट्रीज हमने देखा तो हमारे हाथ से कैश जा रहा है, हम कैश में से 10,000 माइनस कर देंगे। और क्योंकि ड्राइंग्स का यहां पर अलग से कोई कॉलम नहीं होता, और मैंने जब आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताया था तब भी मैंने आपको यह बात बताई थी कि ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट हमेशा हम
कैपिटल में करते हैं, यानी ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल में से लेस होती है। तो यहां 10,000 रुपीज आप अपने ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट अपनी कैपिटल में जाके कर देंगे। तो बेटा आज मेरा ये जो ट्रांजैक्शंस का एम था ये बताना था कि कैपिटल में कौन कौन से एडजस्टमेंट्स होते हैं, तो आपने देखा। अब इसके बाद फिर से हम अपनी न्यू इक्वेशन बना देंगे, हमारी न्यू इक्वेशन बन जाएगी फिर से, और हम देखेंगे अब कितना आ गया इसमें न्यू इक्वेशन में। ये देखिए आप, हमारे न्यू इक्वेशन के अंदर आ गया 2,22,500 में से हम माइनस करेंगे 10,000 और ये आ जाएगा 2,12,500 और ये 50,000 माइनस के रहेंगे और इसके बाद ये 35,000 हमारे प्लस के हो जाएंगे यहां पर। और इसके बाद अब आप देखिए 2,07,500 में से हम माइनस कर देंगे 10,000 रुपीज, तो हमारे पास आ जाएगा 1,97,500। अब देखना ये कि क्या हमारी एसेट साइड का टोटल भी 1,97,500 आ रहा है। तो देखिए बेटा 2,12,500 माइनस 50,000 प्लस 35,000 कर देंगे तो 1,97,500 ही आ रहा है। तो यहां पे हमें ये बात पता लगी कि अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो रहा है। तो ये था हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसके अंदर आपने देखा कि कैपिटल के अंदर जाकर एडजस्टमेंट किस तरीके से होता है, यानी कोई भी नॉमिनल अकाउंट आएगा हम उसका एडजस्टमेंट करेंगे कैपिटल में, कैपिटल के कॉलम में जाकर। अगर आपको गुड्स सोल्ड करने से प्रॉफिट होता है तो वो भी कैपिटल के अंदर जाके एडजस्टमेंट होगा उसका। और लास्ट एंड द फाइनल हमने ड्राइंग देखा, ड्राइंग को भी हमने कैपिटल में ही एडजस्ट किया। तो ये था हमारा फुल फ्लैश अकाउंटिंग इक्वेशन का एक क्वेश्चन जिसके अंदर कुछ हमने टिपिकल ट्रांजैक्शन सीखे। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आया, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे आगे आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बने रहें। थैंक यू।